वो भजन जिसको लिए घूम रहे हो, वो कब मुखरित होगा? कब वो भजन सुनने को मिलेगा? सुन सुन के ये अवस्था आ गई, सुन के ये इस उम्र को इंसान प्राप्त हो गया, बहुत निकल गया, बहुत निकल गया। कितना जल तुम्हारी नदियों को बह करके सागर में जा मिला, तुम कब मिलोगे? तुम अपना सोचो। और सतगुरु एक ही काम करने आता है कि जब तक तुम्हारा अपना भजन जन्म ना ले ले तुम्हारे भीतर, काम पूरा नहीं होता, अधूरा रहता है। मैं तुमसे बार बार कहता रहता हूं, जीवन में दुख रहेगा, जीवन में संताप और रोग तुम्हें सताते रहेंगे तब तक जब तक तुम्हारे अपने भजन का जन्म नहीं होता। जिस दिन वो दबा हुआ, वो सोया हुआ भजन मुखरित हो जाता है, उसी दिन तुम्हारा जीवन एक नई प्रातः को प्राप्त होता है। उसी दिन एक नया सवेरा, उसी दिन संतापों से पूर्ण रूप से मुक्ति। ये क्या चर्चाएं चला रहे हो? हमें भी सुनाओ, हमें भी सुना दो। कानाफूसी क्यों कर रहे हो? ये जिंदगी तमाशा है, ये तमाशा है अजीब। तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम भी तो ऐसे ही हो। कानाफूसी चल रही है, नहीं तो ये साथ हमेशा रहता है। ये जो खोपड़ी है, इसमें तेजी से दौड़ते हुए तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे विचार उस भजन को सुनने नहीं देते। कल भी तुमने संगीत की सुंदर संध्या में बैठ करके आनंद उठाया, आज भी उठा रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग सुन नहीं पाते। सतगुरु का वचन तो क्या सुनोगे तुम? एक संगीत, एक भजन, एक भक्त का वो प्रार्थना से भरा हुआ वो स्वर लहरी, वो ही नहीं तुम्हें सुनाई देती। अभी नीरजा पंडित गा रही थी, बड़ा सुंदर कंठ और बड़ी सुंदर आवाज में वो गाती है, जगह जगह देश विदेश में जाती है, सब जगह लोगों को आनंदित करती है। अपनी कला भगवान ने जो दिया है उसको अमृत, उसको बिखेरती है, उसको लुटाती है। और कभी कभी वो मेरे पास भी यहाँ इस दरबार में आ जाती है कृपा करके, और जब आती है तो तुम तवज्जो ही नहीं देते। तो फिर मैं कह देता हूँ, इस बार भी मैंने कह दिया, अशोक से कह दिया जो उनके पतिदेव हैं, और नीरजा पंडित से कह दिया। मैंने कहा इस बार ना आना, पूछ लो। मैंने बोला, इसीलिए बोला कि जहां कदरदान नहीं है, जहां तुम्हें सुनने वाला नहीं है, तुम क्यों यहां हो? तुम वहां जाओ जहां तुम्हें कोई सुने, जहां तुम्हारी कोई आवाज को पहचाने और उसमें डूब करके आनंदित हो जाए। मैंने तुम्हें बार बार बताया है,
कि संगीत को कैसे तुम बहुत गहरा ध्यान बना सकते हो। संगीत एक माध्यम है परमात्मा से जुड़ने का, बड़ा सीधा साधा एक सेतु है, एक पुल है जो इस किनारे से उस किनारे पे तुम्हें जोड़ता है, जो इस दुख भरी दास्तां से तुम्हें उठा करके सुखों के संसार में ले जाता है। ये पल भर में हो जाता है। अगर तुम डूब जाओ, उसकी कला तुम्हें बताई गई कि कैसे तुम उसमें डूब कर उस स्वर में, उस स्वर से ऊपर उठ जाते हो और तुम्हारा अपना स्वर जाग जाता है, तुम्हारा अपना शब्द खुल जाता है। और वही शब्द अनाहत नाद है, जिसको फकीरों ने, संतों ने कहा अनाहत नाद, अनहत, जो बिना किसी चोट के, बिना किसी कंठ के और बिना किसी वाद्य के निकलता है अपने आप, जो अभी भी है, गूंज रहा है। अगर तुम्हें सुनाई नहीं देता तो मेरे देखे उसके दो बड़े कारण हैं। अगर तुम्हें परमात्मा की आवाज सुनाई नहीं देती, अगर वो ओंकार का नाद तुम्हारे कानों में नहीं पड़ता है, पड़ता तो कानों में कभी भी किसी के नहीं है, कानों में पड़ने का अर्थ है कि तुम्हारे हृदय में गूंजता है, तुम्हारे अंतरतम से फूटता है वो। और वो तब तक नहीं होता जब तक ये दो बातें तुम्हारे जीवन में घटित नहीं होती। एक तो ये है कि तुम अपना ही बाजा बजाए जा रहे हो। ये दुनिया के बाजार में क्या है, वो गाना है ना, अपना बैंड बजाए जा। तुम अपना बैंड ही नहीं छोड़ते, उसी को बजाए जा रहे हो। तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि अपना बैंड प्यारा है, अपने बैंड की धुन प्यारी है, अपने बैंड की वो स्वर तुम्हें अच्छे लगते हैं, तुम उसी को गाते रहते हो। पहला सबसे बड़ा ये कारण है। इसीलिए हमने मौन पे बहुत जोर दिया कि मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन मैंने जो जाना है वो कहता हूं कि जब प्रार्थना का अंत हो जाता है तब प्रार्थना शुरू होती है। जब दुआएं सब पीछे रह जाती हैं तब असली दुआ उसके चरणों तक पहुंचती है, उसके कदम उसको स्वीकार करते हैं उस समय। लेकिन तुम्हारा आलाप, तुम्हारा वार्तालाप भी और एकालाप भी सदा चलता है। तुम अपने आप से बातें करते रहते हो, तुम्हारा मन टिकता ही नहीं। रात को सोते वक्त ख्वाब देखते हो तब भी मन चालू है, दिन में तो है ही है। तो एक ही कला सतगुरु सिखाता है कि कैसे तुम्हारे इस बैंड को बंद कर दिया जाए और उसके बैंड को, परमात्मा के बैंड को तुम सुनने लगो। इधर से तुमने बंद किया, उधर सुनाई देने लगता है। ये तो छोटी सी बात है, बड़ी बात ही नहीं है। लोग समाधियां लगाते हैं, लोग पता नहीं कितने कितने यत्न करते हैं, कंदराओं में जाके बैठते हैं, 25-25 साल से बैठे हैं। अभी भी लोग गंगोत्री में तुम जाओ तो तुम्हें मिलेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। वो नाद नहीं गिरता, परमात्मा का अपना वचन, अपनी वाणी नहीं होती मुखरित। वो वार्तालाप जो तुम संसार से कर रहे हो, वो जब तक टूटेगा नहीं तब तक तुम उधर जुड़ोगे नहीं। वो वार्तालाप तुम तक पहुंचेगा नहीं परमात्मा का, वो हो नहीं पाएगा। और दूसरी बड़ी रुकावट है, दूसरी बड़ी रुकावट है कि तुम स्वयं शोरोगुल से भरे हो। अपना बैंड ना भी बजाओ, बंद कर दो तो संसार का शोरोगुल तुम्हें घेरे हुए है। दिन रात आपाधापी, दौड़ भाग,
सब सब स्थानों पे है, यहाँ इस स्टेज पे भी है। तुमने देखा, तुम देखते आए हो। मैं भी गुरु माँ से बात करने लगता हूँ बीच में, बड़ी जरूरी बात है ना, सबसे जरूरी बात यह है, तो मैं उनसे बात करने लगता हूँ। मैं तुम्हारा काम सारा छोड़ देता हूँ, तो मैं भूल ही जाता हूँ कि तुम यहाँ बैठे हो। तो तुम्हारा कसूर नहीं है, जन्म जन्मों से इंसान की आदत ऐसी बन गई है, ये मन ऐसा है जो तुम्हारे काबू में भी नहीं है, तुमसे आगे जलता है। अभी अभी नीरजा पंडित ने, बड़ी प्यारी बेटी है हमारी, उनकी माताश्री तो आज शायद दिखाई नहीं दे रही कहीं। वो सबसे जब चल रहा हो, जब तुम सब बैठ जाओ तब वो पधारती हैं। एक तो वो शायद बैठ नहीं पाती ज्यादा, दूसरे वो एक खास मौका होता है जब माँ प्रकट होती है, वो हर समय नहीं प्रकट हो सकती, उसके आने का समय निश्चित है, उसके उतरने का समय निश्चित है। वो कब आएंगी, कब विराजमान होंगी, ये प्रतीक्षा करते 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 तुम्हारा सत्संग समाप्त होने लगता है, सत्संग की वेला समाप्त हो जाती है। ऐसा ही सबका जीवन है, ये जीवन ही समाप्त हो जाता है, ऐसे ही ऐसे ऐसे ही ऐसे। मुझे वो याति की कथा याद आ रही है, तुम्हें सुनाई है, तुमने सुनी है, तुम जानते हो। उपनिषदों की सबसे सबसे सुप्रसिद्ध कथा जो हर इंसान का जीवन कहती है। याति एक बहुत बड़ा राजा होता है और उसके मरने का समय आ गया, क्योंकि 100 साल जी लिया। 100 साल बहुत है, अगर 100 साल में नहीं कुछ कर सका तो अब क्या करेगा? तो यमराज आते हैं, जैसा कि तुम्हारी कथाओं में कहा जाता है, और वो आकर के कहते हैं ये याति से कि चलो अब बहुत हो गया, इतनी रानियां खड़ी हैं, इतने बच्चे पैदा हो गए, 100 बच्चे पैदा हो गए उसके 100 साल के जीवन में, तो अब चलो। तो ये याति डर जाता है, मौत को देख के हर इंसान डरता है, मौत डराती है। 2 ही तो डर हैं दुनिया में, एक तो मौत का, दूसरा कल का, कल क्या होगा, आने वाले समय का, भविष्य का डरे हुआ है, इंसान डरा हुआ है। और सतगुरु कुछ भी नहीं करता, तुम्हारे सारे डर नाश कर देता है, तुम निर्भय हो जाते हो, तुम्हें अभय दान मिल जाता है। तुम नाम दान लेने आते हो मेरे से ना, नाम दान मत लिया करो, अभय दान लिया करो। तुम्हें सब चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है, सब डर चले गए, न मौत का डर, न बीमारी का, न लाचारी का, न निर्धनता का, न पराजय का, किसी चीज का डर नहीं, कल का ही डर चला गया। तुम मौज से छाती तान करके संसार में चलते हो, तुम बादशाह बन जाते हो। एक गुलाम से बादशाह बनाने का गुर वो सतगुरु के पास होता है, वो तुम्हें वो गुर दे देता है। डरता है जो इंसान, वो सबसे बड़ा नास्तिक है, वो एंटी गॉड है, वो परमात्मा विरोधी है। डर किस बात का? और सतगुरु के मिलने के बाद अगर तुम्हारा कोई इष्ट है जिंदगी में, कोई तुम्हारा आधार है, कोई तुम्हारी नींव है, और तुमने अगर अपनी जिंदगी की इमारत की नींव कहीं सच में टिकाई है, सच्चे स्थान पर टिकाई है, टिकाऊ स्थान पर टिकाई है,
तो सबसे पहले जो घटना घटती है तुम्हारे जीवन में वो है कि सब डर चले जाते हैं, सब भय से तुम मुक्त हो जाते हो, कोई भय नहीं रहता। अगर ऐसा ना हो तुम्हारे जीवन में तो दो ही बातें हैं। एक तो ये कि सतगुरु नहीं मिला, दूसरा ये कि जो मिला है वो सतगुरु नहीं है। तुम जा नहीं पाओ, तुम पा नहीं पाए, वहां जा नहीं पाए। अभी ये सबसे पहले घटना तुम्हारे जीवन में घटनी चाहिए। अभी हमारी बेटी, मैं कह रहा था, नीरजा पंडित सुंदर गाती है, बहुत अच्छा गाती है। कोयल की आवाज सुनी, कोयल की मधुर आवाज, वैसी ही आवाज है उसकी, और तुम्हारे लिए है। लेकिन तुम्हें फुर्सत नहीं सुनने की, तुम्हें सुनने की फुर्सत नहीं। तुम सोचते हो कि ये बस महफिल लगी है, ये बहुत महफिलों में जाती है। लेकिन मैंने इससे कहा, मैंने कहा बेटे यहाँ आना तो महफिल समझ के मत आना, ये कोई महफिल नहीं है, ये कोई रिझाने का, तुम लोगों को रिझाने का कोई एक विधि विधान नहीं है। सतगुरु किसी को नहीं रिझाना चाहता। मैंने तुमसे कहा जो सच्चा सतगुरु है वो डंडा लेके खड़ा है, वो तुम्हें पीटता भी है, वो तुम्हें डांटता भी है, वो रिझाता नहीं है। रिझाना किस बात का? पहले ही तुमने बहुत सो लिया है, अब जगाना है, अब जगाना है, अब उठाना है, अब चलाना है। वो जानते हो ना, हमारे कठोपनिषद का सबसे बड़ा वाक्य क्या है? कठोपनिषद का सबसे बड़ा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधित। उठो, जागो। पहले जागो नहीं है, पहले उठो, फिर जाग जाओ। इंसान सोया, उठ के भी तो सोया है, हर समय सोया है। उठो, जागो और चल दो। कब तक चलना है? चुरेवेती चुरेवेती, चलते चलो चलते चलो। कब तक चलना है? जब तक मंजिल नहीं पालो, जब तक तुम्हारी मंजिल ना आ जाए, जब तक तुम पहुंच ना जाओ वहां, तब तक चलना है।